गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? कैसे ठीक ठाक हैं? तो फ्रेंड्स, आज व्लॉग का आगाज़ मैं कर रहा हूं और अपने पौधों के पास कर रहा हूं। ये मेरे पीछे मेरे पौधे नज़र आ रहे होंगे आपको। ये देखें, ये मेरे पौधे जो जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज जुमा है और मैं बस ऑफ़िस के लिए निकल रहा था। अभी बेटी को मैंने छोड़ना है और उसके बाद मैंने ऑफ़िस निकल जाना है। लेकिन आज की ख़ास बात और अफसोसनाक बात यह है कि मेरी साली का हाथ जल गया था और हम एक आध दफ़ा विज़िट करके आए, उसको मिल के आए थे, लेकिन उसके बाद जा नहीं सके उसके पास। कल भी हमारा प्लान था जाने का, लेकिन कल भी हम नहीं जा सके। कल मेरी बीवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर कल हम उसकी तरफ जा नहीं सके। और प्लान ये था कि यार उसके, क्योंकि हाथ जल गया, उसके लिए खाना पकाना मुश्किल हुआ है, तो उसके लिए कोई एक आधा सालन बना के ले जाए। तो आज मैंने बेगम को कहा है कि यार तुम एक दो सालन बना दो, ताकि मैं अपनी ज़रा साली को दे आऊँ। रेहाना, जिसको आप जानते हैं, ऑलरेडी व्लॉग्स में आती रहती है, उसका बेचारे का ना चाय से हाथ जल गया था। चाय डाल रही थी, वो उसके ऊपर गिर गया और उसके बाद जनाब हाथ बड़ी बुरी तरह जला। ऊपर से स्किन की तरह की काटनी पड़ी स्किन, तो काफ़ी गहरा ज़ख्म लगा उसको ना। तो काफ़ी प्रॉब्लम है। दुआ कीजिएगा उसके लिए कोई जल्दी ठीक हो जाए। और कोशिश हमारी ये कि आज शाम हम कुछ ना कुछ उसके लिए पका के लेके जाएँ, ताकि एक दो दिन उसके जो ना सालन वालन गुजर जाए। और रोटियां तो बाहर से ले आते हैं। और इसके अलावा उनके साथ और भी कुछ रिलेटिव्स हैं, सिस्टर्स हैं, कज़न्स हैं, जो हेल्प कर रहे हैं। तो आज हमारा प्लान ये है कि आज हम भी थोड़ी हेल्प करें, ताकि उसके लिए थोड़ी सी आसानी का बायस बन सके। तो मिलते हैं शाम को रेहाना के घर, और बाकी फ़र्दर जो डिटेल है ना, वो आपको रुखसाना बताएगी। लेट्स सी क्या बना के लेके जाते हैं आज हम उनकी तरफ। तो जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आपने सुबह आशर के बकौल सुन ही लिया था कि आज वो मुझे कह के गए हैं कि जी हम जाएंगे एनी के घर, क्योंकि जी एनी का हाथ जला हुआ है और वो खाने पकाने में नहीं पकाने में जो है ना, वो काफ़ी दुश्वारी हुई है। तो आज चूँकि फ्राइडे है, साशा ने भी जल्दी आ जाना है, तो मैंने सोचा कि चलें जी जल्दी से मैं जो है वो अपना नाश्ता नुश्ता बनाती हूँ और साथ ही में जो है वो पकाने पकाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि एक दो सब्ज़ियाँ बनानी है तो टाइम लग जाएगा। तो अब जनाब हुआ कुछ इस तरह से है कि जी मैंने जैसे ही जाके तभी कुछ चढ़ाया, तो मैं बनाने लगी थी जी आलू और चिकन की टिक्कियाँ, क्योंकि ये तहसीन को काफ़ी पसंद है। तो मैंने कहा चले जी वो भी मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैंने बस चिकन वगैरह धो के तो चूल्हे पे रखा, तो हमारी गैस ही ख़त्म हो गई। तो अब गैस ख़त्म हो गई है तो मैं परेशानी के आलम में कि भाई अभी मतलब 2-3 हंडियाँ मैंने बनानी है, तो वो कैसे बनाऊँगी। फिर मैंने आशर को कॉल की है, तो अभी वो गैस वाले को फ़ोन कर दिया है। अभी वो बचाता है तो वो सिलेंडर भर के लाता है, तो उसके बाद फिर जी अब आगे मैं खाने पकाने का काम जो है वो शुरू करती हूँ। और शाम तक देखते हैं कि क्या क्या बना सकती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले एक हफ़्ते से मेरी भी थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब ही है, ठीक है। लेकिन ये है कि काम चल रहे हैं। तो वैसे तो आशर का दिल कल जाने का था, वो कल मुझे कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए है, लेकिन कल मेरी थोड़ी तबीयत जो है वो नासाज ही थी, ठीक है, और मेरा दिल ही नहीं था चाह रहा। तो फिर आज मैंने कहा कि नहीं जाना चाहिए है, तो इसलिए मैंने कहा कि आज टाइम से ही थोड़ा काम जो है वो शुरू कर लेती हूँ, ताकि बच्चों के आने से पहले मैं थोड़ी रेस्ट भी कर लूँ और उसके बाद शाम को जो है वो फिर मैं एनी की तरफ जा सकूँ। तो बस अभी गैस आती है और फिर पकाती पकूती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या क्या पकता है, और फिर आपको भी दिखाऊंगी कि मैं अपनी बहन के लिए क्या क्या कुछ बना के जो है वो लेकर जा रही हूँ। तो अभी फ्रेंड्स हम नाश्ता नुश्ता करके फ़ारिग हो गए हैं और हमारी गैस भी जो है वो पहुँच चुकी है। तो फ्रेंड्स हम बड़े ही जी थैंकफुल होते हैं गुलजार भाई के, ठीक है, क्योंकि जब हमारी गैस ख़त्म हो जाती है, आशा घर नहीं होते, तो एक सिंगल कॉल पे जो है वो उनके बच्चे आ जाते हैं, सलास और आकाश। उन दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जब हम स्पेशली इस टेंशन में होते हैं ना, वो हमें इस टेंशन से निकालते हैं और गैस आती है और हमारे घर का चूल्हा जल जाता है। तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा ही जो है वो थैंकफुल हैं उनके। तो अभी गैस आ चुकी है और मैंने जो है वो कटलेट्स के लिए आलू और चिकन जो है वो बॉईल कर लिया है। अभी शंभू को देती हूँ कि वो ज़रा उनको अच्छे से मैश मुश करती है, और उसके बाद जी मैं अपने बाकी काम जो है वो उनको करती हूँ, ठीक है। और जो कुछ भी बनाएंगे फ्रेंड्स वो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि जी हम क्या बना के लेके जा रहे हैं। तो गाइस आलू वगैरह बॉईल हो गए हैं और मामा बाकी सब्जियां वगैरह बना रही हैं, तो मैं अब आलूओं को मैश करती हूँ ताकि मामा बाकी काम कर लेना अपनी। तो गाइस ये आलू आ गए और उसमें मामा ने चिकन भी डाल दिया है। अभी हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से ताकि फिर इसकी टिक्कियाँ बन सकें। तो जी फ्रेंड्स अभी चीज़ें जो हैं वो सारी तैयार हो गई हुई हैं, तो अभी बस हम जाने लगे हैं एनी की तरफ। तो लेट ही हो गए हैं क्योंकि शंभू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी,
तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि जी संडे को हम लोग गए थे जी इसको लेके सर्विस, तो वहाँ पे इसको इंजेक्शन लगा था, तो वो इंजेक्शन जो है वो थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर गया, उसकी वजह से उसकी ना बाजू स्वेल कर गई थी, तो इसलिए जो है उसकी वजह से इसको ज़रा बुखार वगैरह भी हो रहा था और गला भी इसका ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, खांस के इसका बुरा हाल था। तो अभी आशर इसको लेके गए थे हॉस्पिटल और दोबारा से भी फिर इसको इंजेक्शन लगे हैं, एक ड्रिप लगी है, ठीक है, और अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो इसलिए अब बच्चे हमारे साथ ही जा रहे हैं, तो बस हम जाएंगे और जो उसकी चीज़ें हैं उसको पकड़ा के तो फिर हम जल्दी से बस वापस आएंगे। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जिस तरह कि आपको बताया था कि जी हमने चिकन और आलू के जो है वो कटलेट्स बनाए हैं, ठीक है, और इसके साथ ये है जी बैंगन का भरता, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा बना दिया है जी हमने चिकन भी, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने बनाई है गोभी जो कि एनी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने कहा चलें जी गोभी भी बनाई लेती हूँ थोड़ी सी। आगे अरे हाय मम्मा, गोभी किसको पसंद होती है? मुझे तो इसकी स्मेल से भी उलझन होती है, इतनी गंदी लगती है। बहन आपको ही नहीं पसंद, मासो को बहुत ज़्यादा गोभी पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने बना ली कि चले उसकी कोई पसंद की चीज़ भी तो होनी चाहिए ना। तो जी फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुकी हूँ जी एनी के घर पे, तो खुदा का शुक्र है कि एनी मुझे काफ़ी आज फ्रेश लग रही है और आप भी देखें, ठीक है, आज देख सकते हैं मेरी स्माइल आपको बता रही होगी कि मैं काफी बेहतर हो गई। ये जख्मी हाथ भी दिखाओ, ये दिखाएं ये फ्रेंड्स ये देखें, ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी काफ़ी ठीक हो गया, सारी स्किन उड़ गई थी पूरे हाथ से, लेकिन शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हो गया। अब ठीक हो गया। हाँ अभी बेहतर हो गया जी जी। बाकी मैं खुश हूँ कि शुक्र है कि जी जल्दी इसका हाथ ठीक हो गया। तो जब सुन रहे थे कि जी कुछ काम नहीं थी कर पा रही तो बड़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स ज़रा हम दूर हैं तो परेशानी हो रही थी कि कैसे मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन शुक्र है कि पास फैमिलीज हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की है और शुक्र है जी अच्छा ठीक गुजर गया। हाँ जी, सबने बहुत कोऑपरेट किया, ससुराल वालों ने भी बड़ा हेल्प किया है और इसके मेको ने भी बड़ी हेल्प की है, और हमारे जो मेरी दीदी जो है उन्होंने बड़ी हेल्प की है, इन्होंने की है, इन्होंने टेंशन ली है मेरी बहुत ज्यादा, तो बस फोन पे कांटेक्ट रहा है इनका मेरे साथ। तो हाँ जी यखनी पीने मैंने गड्डी बजी है नहीं उन्होंने टकोरा करानी है। अच्छा नहीं यार नहीं ठीक लोग बन रहा है। अच्छा खैर खैर तो थैंक्स गॉड कि खुदा ने जो है हाँ मुझे जलने से बचा लिया, मैं सती नहीं हो गई। अब टेंशन ले बहुत ज्यादा मैंने हाजिर दिमागी से अब काम करना है, अब आपने एब्सेंट माइंड से काम नहीं करना, ठीक है, हाँ एक वक्त में एक ही काम करना है, ठीक है, और इधर उधर फ्रेंड्स वो मेरी नहीं है। हाँ नहीं वो मेरी किस्मत में थी चोट जो मुझे लग गई है। कोई नहीं, होता रहता है जिंदगी में, ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। चले जी ये है कि नेक्स्ट टाइम जरा एहतियात से काम करें, ठीक है, और वही कह रही हूँ कि ये बेसिकली जब हमारा ध्यान इधर उधर जाता है, दिमाग भटकता है ना ये तभी ऐसे होते हैं, तो इसलिए ये है कि कोशिश करें स्पेशली जब किचन में होते हैं तो इधर उधर की टेंशनों से चीज़ों से जो है वो आज़ाद रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आपका शुक्रिया, जिस तरह कि आपको लास्ट व्लॉग में कहा गया था कि जी मेरी बहन के लिए दुआ करें, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने दुआएं की होंगी, ठीक है, तो इसलिए मेरी बहन जल्दी ठीक हो गई हैं, तो मजीद अभी दुआओं में याद रखें जो थोड़ा बहुत जख्म रह गया है वो भी जल्द अज जल्द जो है वो ठीक हो सके। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। Okay, let's go.